अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। गर्मी अभी बाकी है, कल से रेड जोन में और बढ़ेगी गर्मी। चारधाम यात्रा में बढ़ी सकती, बाबा केदार के दर पर वीआईपी दर्शन बंद और जगत के पालनहार का तैयार हो रहा रथ। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी तेज हुई। डिटेल आगे देंगे शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात हम मौसम की करेंगे, जिसका मिजाज इन दिनों उत्तर भारत के राज्यों में लोगों के पसीने छुड़वा रहा है। चाहे मैदानी राज्य हो या फिर पहाड़ी राज्य, हीट वेव से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन भीषण लू के चलते सुबह से ही दिन तपने लगेगा और अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। जबकि दक्षिण भारत के 2 राज्यों केरल और तमिलनाडु के कई हिस्सों में इन दिनों बारिश हो रही है। भीषण गर्मी से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ भी बेहाल है। दिल्ली और यूपी भी, राजस्थान और गुजरात में भी गर्मी मचा रही है हाहाकार। यहां तक कि पहाड़ों की रानी शिमला में भी सूरज आसमान से आग उगल रहा है। अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें मौसम के 40 डिग्री वाले मिजाज को बयां कर रही हैं। इन हालात में लोग जैसे तैसे गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं, लेकिन पारा है कि नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। खासकर मैदानी राज्यों की बात करें तो कहीं ये पारा 45 डिग्री को छू रहा है और कहीं 46 तक पहुंच गया है। और तो और देश की राजधानी दिल्ली में पारा 47 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते मौसम विभाग को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। पश्चिमी राज्य हैं जैसे कि आपका वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में अभी हीट वेव का स्थिति जारी रहेगा, सीवियर हीट वेव। शायद आज थोड़ा सा कम हो क्योंकि हमारा कल थोड़ा बादल आ गए थे, मगर और थोड़ा ईस्टर्लीज के प्रभाव से भी थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है, मगर कल से दोबारा हमारा टेम्परेचर्स रेड अलर्ट में हम जारी रखेंगे। इस गर्मी के चलते मैदानी राज्यों जैसे ही हालात पहाड़ी राज्यों में भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें पर्यटन के लिए मशहूर शिमला से आई हैं, जहां घूमने पहुंचे लोग गर्मी की मार से बेहाल हैं। ये महीने में इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी और ये पहला चांस है कि गर्मी बढ़ रही है और अगर बारिश लगातार नहीं हुई तो ये गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कंपैरेटिवली प्लेन्स के तो यहाँ टेम्परेचर ठीक है, हाँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसे हिली एरिया है तो उस हिसाब से मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। कल का मौसम तो बहुत अच्छा था बट आज बहुत गर्मी है। वहाँ जैसे 47 है तो यहाँ आई थिंक 27 या 29 है, बट धूप बहुत शार्प है। जो सबसे अधिकतम तापमान था वो था नीरी हमीरपुर में 44.2, उसके उपरांत ऊना में भी 40 प्लस था 43 डिग्री के आसपास, बिलासपुर में 41.6 जहाँ की हीट वेव थी और सामान्य से जो तापमान था बिलासपुर में 5 डिग्री अधिक था सामान्य से। धर्मशाला में 35.9 था, वहाँ भी हीट वेव थी चूँकि जो तापमान था सामान्य से 4.7 अधिक था। और आगामी देखिए 5-6 मतलब उसके डेज की बात करें तो देखिए अभी जो वेदर है आज 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहेगा। हालांकि जैसे ही वेदर मतलब खुला है आज तो जो दिन के तापमान है ये ग्रेजुअली राइज करेंगे। देखिए आज 21 और 22 को इतने मतलब 1 से 2 डिग्री राइज कर सकते हैं। फिर देखिए 23 तारीख से पूरे प्रदेश में ही जो तापमान है हमारे जो प्लेन के क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे मतलब 3 डिग्री तक राइज कर सकते हैं। और इसकी संभावना को देखते हुए देखिए प्रदेश में देखिए आज और कल के लिए जो हमारे क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू है, कुछ क्षेत्र हैं और सिरमौर हैं, यहाँ पे देखिए हीट वेव कंडीशंस बन सकती हैं। और फिर 23 तारीख से संभावना ये है कि जो हमारे जो हिल के एरिया सोलन है, शिमला है, तो यहाँ पे भी हीट वेव कंडीशन बन सकती हैं आगामी 3 दिनों में। इस भीषण गर्मी से परेशान लोग बड़ी बेसब्री से मानसून की राह देख रहे हैं।
लेकिन मानसून के केरल में दस्तक देने और फिर उत्तर भारत के राज्यों में इसके पहुंचने में अभी वक्त है। वहीं इस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के भी एक्टिव होने की उम्मीद कम ही है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन भीषण लू के चलते सुबह से ही दिन तपने लगेगा और पारा भी 2 से 3 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। आने वाले दिनों में क्या उम्मीद जताई जा रही है ऐसे आप लोगों के एंड से कि टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, इस तरीके का रेड अलर्ट? देखिए, ये बहुत एबनॉर्मल फिनोमिनन है। आई मीन बहुत ही हाई, इतना हाई टेम्परेचर, ऑफ कोर्स हमारा इंडिया का हाईएस्ट टेम्परेचर चुरू में जो रिकॉर्ड किया गया है कभी, वो है 50.1। वो अलग बात है, मगर जनरली इतना टेम्परेचर पहुंचने का उम्मीद कम होती है। मगर आपको ये भी समझना है कि 45-46 डिग्री सेल्सियस भी आम बात नहीं है। आपका जहां भी टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर गया तो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। साथ में हमारे लू विंड्स भी बह रही है, जो कि आपका 25 से 35 kmph विंड्स, 45, 47, 48 डिग्री तक का जब विंड्स बह रही है तो आपका डिहाइड्रेशन के साथ साथ हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक होने का पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तापमान कितना बढ़ सकता है? फिलहाल अभी 45-46 डिग्री है, तो हम मतलब कितनी 2-3 डिग्री बढ़ सकता है? 1 से 2 डिग्री ओवरऑल हम कह सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के 2 राज्यों केरल और तमिलनाडु में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर तो इतनी बारिश हुई कि सड़कें किसी नदी की तरह नजर आने लगी। यहाँ तक कि लोगों के घरों तक में बारिश का पानी घुस गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 मई तक दक्षिण भारत में बहुत भारी बारिश की उम्मीद है, जिसे देखते हुए लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, चंडीगढ़ से ललित शर्मा, धौलपुर से उमेश मिश्रा, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ तो मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ सकता है, वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें ज्योतिष विज्ञान के विशेषज्ञ ग्रहों नक्षत्रों की गणना के आधार पर, तो ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 24 घंटे नौतपा शुरू हो सकता है। क्या होता है ये नौतपा योग और इसका गर्मी से क्या संबंध है, ये बता रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विज्ञान विभाग के डॉक्टर विपिन पांडे। नौतपा योग 24 मई से शुरू हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिर्विज्ञानी डॉक्टर विपिन पांडे जी। तो ये जो नौतपा योग है, इससे क्या असर पड़ेगा, कितनी गर्मी और बढ़ेगी, किस तरह की गर्मी? देखिए, नवतपा शब्द नौ और तपा से मिलकर बना है। नौ का मतलब 9 दिन, तपा का मतलब ताप। 9 दिन ताप बहुत बढ़ जाए तो नौतपा कहा जाता है। ये नौतपा कब बढ़ता है? जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। जैसे 24 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उस दिन से नौतपा आरंभ होगा और 9 दिन तक वो ताप बहुत तेज रहेगा। होता यह है कि सूर्य भगवान पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करती है। एक खास एंगल पर पृथ्वी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जब सूर्य से बिल्कुल सीधा, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधा पड़ती हैं पृथ्वी पर, और जब सीधा पड़ती हैं तो पृथ्वीवासियों को ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। तो यह ऐसा समय है जो 24 मई से लेके 1 जून तक 9 दिन का ऐसा समय है नौतपा के समय में, जबकि सूर्य की किरणें सीधा पृथ्वी पर पड़ेंगी और पृथ्वी पर पड़ने का बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी होगी। इसमें लोगों को सजग रहना चाहिए, घरों में रहना चाहिए, दोपहर में बाहर न निकलें, सतर्क रहें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चार धाम यात्रा की। 10 मई से शुरू हुई चार धाम यात्रा में रोजाना बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की बढ़ती तादाद के चलते व्यवस्थाओं को लेकर भी एक अपडेट है। व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, दुरुस्त किया जा रहा है और इसी के तहत अब 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं केदारनाथ धाम में पुरोहितों के विरोध के चलते वीआईपी दर्शन पर भी फिलहाल रोक है। इतना नहीं, उत्तरकाशी पुलिस ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी भारी भीड़ को देखते हुए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रात 8 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम नहीं जाने दिया जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रहा आस्था का ये सैलाब अद्भुत और अलौकिक है।
लेकिन लोगों की ये भीड़ इन दिनों चार धाम यात्रा का जिम्मा संभाल रही तमाम एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हालांकि इस भीड़ के नियंत्रण के लिए सीएम से लेकर राज्य के आला अफसर तक लगातार बैठकें कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं और जरूरत के मुताबिक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि चार धाम यात्रा बिना किसी रुकावट के सुगमता के साथ चलती रहे। महत्वपूर्ण यात्रा है, राज्य की लाइफलाइन है, यहाँ की आर्थिकी रोजगार सबसे जुड़ा हुआ यात्रा है। लेकिन इस बार यात्रा में बहुत अत्यधिक श्रद्धालुओं का और तीर्थयात्रियों का आना हो रहा है, इसलिए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कि जगह जगह पेयजल की व्यवस्था हो, कहीं कोई किसी को परेशानी न हो। साथ में बिजली की व्यवस्था भी पूरी तरह से 24 घंटे सप्लाई मिले और अन्य जो हमारे अतिवृष्टि है या स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, उन सभी पर आज हमने समीक्षा की है। इन सब के पीछे यही है कि यात्रा हमारी व्यवस्थित चले और आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु उनको परेशानी न हो, कम से कम परेशानी हो। सूबे के मुख्यमंत्री धामी का ये बयान बताता है कि सरकार का पूरा जोर इस वक्त देवभूमि आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर है। इसी के चलते ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक बंद करने का फैसला लिया गया है, यानी तीर्थ यात्री फिलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करा पाएंगे। आज सभी से निवेदन है, यहाँ पर भीड़ न लगाएं। 31 तारीख तक पंजीकरण बंद कर दिया गया है। धामों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण 31 तारीख तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्रों का हाल जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम हरिद्वार के रजिस्ट्रेशन केंद्र पहुंची, जहां देश के कोने कोने से आए तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। चारधाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। शासन स्तर पर यह निर्णय धामों में अत्यधिक भीड़ बढ़ने के चलते किया गया है। शासन ने यह निर्णय लिया है कि अब 31 मई तक चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यात्री अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचे हुए थे, उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आज सुबह से ही हरिद्वार ऋषिकुल स्थित रजिस्ट्रेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में यात्री अपना चारधाम यात्रा के लिए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचे हुए थे। चार धामों में सबसे ज्यादा भीड़ बाबा केदार के धाम में देखने को मिल रही है, जिसके चलते वहां पर वीआईपी दर्शन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब सभी भक्त गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकेंगे, वो भी लाइन में लगकर, ताकि दूर दूर से दर्शन की आस लेकर आए श्रद्धालुओं को बाबा केदार के सुलभ दर्शन हो सके। अब जो भी तीर्थ यात्री केदार धाम पहुंच रहे हैं, वह अब बाबा केदार के गर्भगृह के दर्शन कर रहे हैं। जब से कपाट खुले थे, तब से लेकर आज तक गर्भगृह के दर्शन बंद कर दिए गए थे। जो भी भक्त केदारनाथ पहुंच रहे थे, वह सभा मंडप से ही बाबा केदार के दर्शन कर रहे थे। लेकिन केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों द्वारा इसका विरोध किए जाने के बाद मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह के दर्शन आम भक्तों के लिए खोल दिए हैं। केदारनाथ की तरह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जिसे देखते हुए उत्तरकाशी पुलिस ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक अब रात 8 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही रात 11 बजे के बाद यात्रा पर रोक रहेगी। वहीं शाम 5 बजे के बाद कोई भी यात्री जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए नहीं जा पाएगा। तो वहीं यमुनोत्री पैदल मार्ग पर सुबह 4 बजे से यात्रियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। लगे हाथ यमुनोत्री धाम के पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चरों की संख्या भी तय कर दी गई है। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों की सहूलत के लिए उत्तरकाशी पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है तैयार किया है दोनों धामों के लिए, जिससे जो यात्रा में जो और भी ज़्यादा सुगमता और सुव्यवस्थित रहेगी। उत्तरकाशी पुलिस का ये प्रयास है कि यात्रा जो है पूरी तरीके से अच्छे से चलती रहे और यात्री जो है सुखद अनुभव लेके जाएं यहाँ पे, चाहे वो ट्रैफिक रूट का हो, चाहे पैदल मार्ग का हो, चाहे दर्शन का हो। श्री यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर प्रातः 4 बजे से यात्रा का आवागमन शुरू हो जाएगा।
और यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी से श्रद्धालुओं को 5:30 बजे के बाद यमुनोत्रि धाम दर्शन हेतु आगे नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद डंडी कंडी और घोड़े खच्चर भी प्रतिबंधित रहेंगे। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर सुचारू आवागमन हेतु डंडी कंडी व घोड़ा खच्चर के लिए रोटेशन व्यवस्था जो है उसको लागू किया गया है। भीड़ बढ़ने की स्थिति में जो वैकल्पिक मार्ग है फॉरेस्ट डायवर्जन उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं, उस पे जो यात्रा उस पे चालू हो जाती है। केदारनाथ धाम से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम में इस साल रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि महज 10 दिन के भीतर ही करीब 7 लाख से अधिक तीर्थ यात्री चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार को ये कदम उठाने पड़े हैं। देहरादून से अंकित शर्मा, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और केदार घाटी से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ टुडे। और अब बात करते हैं जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ की। ओडिशा के पुरी में 29 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ होना है और उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अक्षय तृतीया यानी कि 10 मई से भगवान के रथ के निर्माण का काम चल रहा है। सैकड़ों साल से चली आ रही इस यात्रा के लिए रथों को तैयार करना बेहद जटिल प्रक्रिया है। स्कंद पुराण के मुताबिक सतयुग के दूसरे चरण में जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा निकाली गई थी। भगवान के रथ को बनाने के लिए आज भी सैकड़ों बरस से चली आ रही परंपरा को ही निभाया जाता है, उसी को अपनाया जाता है। इस साल 9 दिनों तक चलने वाले ये इस महापर्व की शुरुआत 29 जून से हो रही है और 7 जुलाई तक चलेगा, जिससे देश दुनिया से देखने लोग आएंगे। हर साल पुरी में लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इस साल भी सनातन धर्म से जुड़े लोग दिव्य दिनों का गवाह बनने के लिए यहाँ पहुंचेंगे, जब भगवान जगन्नाथ स्वयं रथ पर सवार होकर शहर में निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ से जुड़े इस रथ को बनाने की पूरी प्रक्रिया बेहद खास होती है। इसको करीब 77 से लेकर 200 कारीगर 58 दिनों के अंदर तैयार करते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के लिए किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, इसे तैयार करने की पारंपरिक विधि क्या है, जानने की कोशिश की पुरी में हमारे सहयोगी अजय कुमार ने। जय जगन्नाथ। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ बनाया जाता है। ये 3 रथ को बनाने के लिए काफी कारीगर यहाँ मौजूद होते हैं, यहाँ काफी कारीगर काम करते हैं। महीने भर काम करने के बाद ये रथ बनता है और ये रथ बनाने के लिए कितना परेशानी, कितना मेहनत करना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। रथ बनाने के लिए कितना दिन लगता है? रथ बंधन के लिए 58 दिन लगता है, पूरा 58 डेज। और यात्रा कितना कारीगर यहाँ काम? मेरा लोग अभी तो 7, मेरा 3 रथ का लोग है 77 लोग, 77 नंदीवश का 26, बलभद्र का 26, माँ सुभद्रा का 25, एमती 77 लोग लेके हम काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो रथ बनाने वाला सरदार थे, तो बोल रहे थे कि रथ को कैसे ये लकड़ी, रथ बनाने के लिए ये लकड़ी को कैसे लाया जाता है, कैसे लकड़ी को ढूंढा जाता है और फिर ये जगह को पॉइंट आउट किया जाता है, फिर लकड़ी को काटा जाता है और अक्षय तृतीया से ये लकड़ी को काम में लगाया जाता है और रथ का काम शुरू होता है। आप देख सकते हैं ये जो बन रहा है, इसको ये रथ का ये देख सकते हैं, ये भाई इसको क्या बोलते हैं? तुम्बो बोलते हैं। तुम्बो। ये इसको बनाने के लिए कितना दिन लगा है? इसको 42 तुम बनाते हैं, तो पहले तुम का काम बनता है, तुम के बाद इसके और लगेगा और पोई लगेगा इसमें। ये कहाँ पे लगता है रथ का? ये रथ का पूरा मझला ऐसा है, चक्का जो बनता है, चक्का का मझला ऐसा है, इसमें स्पोक लगेगा जो आप समझते हैं। उसके बाद उसका ऊपर फिर पहिया लगेगा, 4 पहिया लगने से ये पूरा चक्का बनेगा। 42 पहिया जी, 3 रथ के लिए। हमारे जो कारीगर है 7 तरीके के कारीगर काम करते हैं। कारीगर सब काम होने के तरीके से काम ऐसे ऐसे पूरा आएंगे। 200 या उससे ज्यादा का लोग रहते हैं। तो आगे रथ यात्रा होगा और रथ यात्रा में काफी लोग यहाँ फिर भीड़ जमाएंगे और रथ यात्रा देखेंगे। पूरी से अजय कुमार, GNT। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।